कभी एक साथ मिले नहीं हैं, किसी दो को जानते हैं। हाँ, किन्हीं किसी दो। दो को जानते हैं, तो हम उन्हें सरप्राइज देने आए हैं। और हाँ, वैसे आपने बोला था, मुझे तीनों को सोच के एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लाइन भी आया, पति पत्नी और वो शो का नाम। मुझे तो लगा कि सुमित के साथ लोग कहीं ना कहीं ये नया रियलिटी शो। ये है एक्चुअली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे किसकी एनिवर्सरी है। डोंट वरी, ये शशि और सुमित की एनिवर्सरी नहीं है, पर 5 साल कंप्लीट की है शशि एंड सुमित प्रोडक्शंस। सो दैट इज व्हाई वी आर हियर, क्योंकि हम सब किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं शशि सुमित प्रोडक्शंस के साथ, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू कांग्रेचुलेट देम और उन्हें सरप्राइज करने। आई होप दे आर सरप्राइज्ड। वेरी मच। ये हम दोनों को हमारे शो का, क्योंकि मेरे लिए मतलब गुरमीत आया है और सुमित के लिए बरखा आया है। जी हाँ, आज गुरमीत, बरखा और इंद्रनील साथ आए हैं शशि और सुमित मित्तल को बधाई देने उनके प्रोडक्शन हाउस की 5वीं सालगिरह पर, जो न सिर्फ दिया और बातें हम, पुनर्विवाह, सजन कर जाना है और तुम्हारी पाखी जैसे शोज के प्रोड्यूसर हैं, बल्कि राइटर और डायरेक्टर भी हैं। और इस खास मौके पर हुई ढेर सारी बातें, मस्ती और खाना पीना। वहीं इन सब की मस्ती जारी थी और इसी के बीच में एंट्री मारी अनंत रशीद ने। जो शशि सुमित के सबसे सफल शो दियाबादी के हीरो हैं। तो अनंत बाबू, जरा ये बताइए कि आप सरप्राइज देने इन्हें देर से क्यों पहुँचे? अंदर की बात यह है कि आज मेरी छुट्टी थी और छुट्टी का थोड़ा सा फायदा ये उठाया, मैंने अलार्म सेट नहीं किया, आराम से सोता रहा 11 बजे तक। अचानक से फोन आया तो देखा, अरे देख लो मेरी आंखों से, अचानक से फोन आया तो देखा, अरे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जो इतना सब कुछ बताया है, तो ये भी बता दीजिए कि आप इनके प्रोडक्शन हाउस से आखिर कब और कैसे जुड़े? एसोसिएशन तो एक्चुअली बहुत पुराना है। मैं शुरू करूंगी, जो मेरा फर्स्ट शो एज अ लीड था, जो था प्यार के दो नाम एक रात एक शाम, उसमें शशि एंड सुमित वो द राइटर्स। मेरी इंद्रनील की, हाँ, तो मेरी इंद्रनील की लव स्टोरी इनकी राइटिंग से शुरू हुई, शादी भी इनकी राइटिंग पे खत्म हो गई। खत्म जब शुरुआत हुई शादी की, बट शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ मेरा फर्स्ट एसोसिएशन था ऑन देयर फर्स्ट शो, विच वाज सजन घर जाना है, जिसमें मैंने धानी का किरदार निभाया था। तो फर्स्ट लीड था, मेरा फर्स्ट एवर शो था प्यार के तो नाम एक रात एक्स्ट्रा, जो इन्होंने लिखा था, जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। और डोली सजा के मैं जहाँ पे ठप्पा लग गया शादी का, वो भी इन्होंने लिखी थी। जमीन से आज वो एक्चुअली, हाँ यस, ये किसी को मालूम नहीं है। एक सहारा पे शो आता था, हाँ मेरा पहला शो था जमीन से आसमान तक। थैंक यू। और पुनर्विवाह के बाद हमें मालूम चला कि जो जमीन से आसमान तक जो मेरा पहला शो था, ये इन्होंने ही लिखा था। और यस, थैंक यू। आखिरी में हमने पुनर्विवाह किया और बस वहाँ से तब हम पड़ोसी भी बन गए और अच्छी दोस्ती भी है। जिस शो से हमारी शुरुआत हुई थी शशि सुमित की, उस शो का पात्र बनते बनते मैं रह गया, क्योंकि जब बरखा की एंट्री हुई थी तो उसमें कुछ बोला कि डाकू का रोल है, तो वो जो डाकू का रोल था, आई वॉज सपोज टू प्ले, मतलब आई थॉट दैट आई शुड प्ले, बिकॉज मैंने अभी पृथ्वीराज चौहान खत्म किया था, तो घोड़सवारी तलवारबाजी अच्छी कर लेता हूँ और जोश अभी बाकी है, तो लेट्स ट्राई, देखते हैं। मैं वहाँ पे गया तो मुझे लगता है सितारों ने मुझे अलाउ नहीं किया, उन्होंने बोला शायद डाकू थोड़ा है, सीधा साधा लड़का है, हलवाई है, वेट कर 2 साल और 2 साल वेट करने के बाद मैं आपके सामने हलवाई के रूप में आ गया। अजीब प्रोड्यूसर और राइटर वाला नाता तो इन्होंने बता दिया, लेकिन जरा इनसे सुनिए सुमित मित्तल के डायरेक्शन की कहानियाँ। पहला शॉट तो मेरा एक्शन का था, मैं ट्रेन में चढ़ना था, तब सुमित जी थे और एक्शन मैं कर लिया। और जब डायलॉग्स की बारी आई, जहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ इस कैरेक्टर का, तब सुमित जी बैठे हुए थे
तो मुझे उन्होंने बहुत देर तक समझाया कि ये कैरेक्टर है। मैंने सिर्फ वॉक कर रहा था, तो एक वॉक में ही इन्होंने समझा दिया कि यश का कैरेक्टर कैसा होगा, वो वॉक भी करेगा तो कैसा होगा। तो सिर्फ एक्टिंग नहीं, डायलॉग ही नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर, एक किरदार का जो चलने का ढंग होता है, बैठने का ढंग जो होता है, वो पूरा उन्होंने 2 दिन के अंदर समझा दिया। और तीसरे दिन में इन्होंने शायद इनको फोन किया है, उन्होंने मुझे भी बोला कि गुरमीत मैंने सुना है आपने यश पकड़ लिया है, यश एग्जैक्टली यही यश मुझे चाहिए था। बहुत सारे होते रहते थे जब सुमित हमारे सेट पे डायरेक्ट करते थे। तो शुरुआत तो बीकानेर से हुई थी और बड़ी ही फनी तरीके से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 53 टेम्परेचर था। तो 10 बजे तक, 10:30 बजे भावुक गिरी, बेहोश हो गई। फिर संध्या को डिहाइड्रेशन हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा किसान टाइप का आदमी हूँ, देहाती टाइप का, तो मैं थोड़ा बर्दाश्त कर गया उस गर्मी को। अब बातें तो खूब हो गई, जरा कुछ नई फिल्म और नई कास्टिंग के बारे में बताइए। यहाँ पर 3 हीरो और 1 हीरोइन साथ बैठे हैं, तो ऐसे में पूछना तो बनता है ना कि इन्हें लेकर कौन सी स्टोरी पर फिल्म बनाने से फिल्म सुपरहिट होगी। इनका तो मस्त संगम जैसा ट्रायंगल बन सकता है, माइंड ब्लोइंग एकदम, बैंग ऑन। हमने बाहर एक टाइटल सोचा है, पति पत्नी और वो। सो स्पाइस अप करने के लिए ये वो होगा। हाँ, ये वो होगा, अभी तो स्पाइस अप नहीं होगा। स्पाइस अप अच्छा लगता है, बहुत सालों से पति प्ले कर रहा हूँ, वो में ज्यादा रस आएगा मुझे। नहीं, अनस जिस किरदार को आप कर रहे हैं वो किसी के वो नहीं बन सकते। वो तो आएंगे वापस पति पत्नी को एक करने के लिए और वो को आउट करने के लिए। क्या बात है, फिर तो वो फिल्म पक्का सुपरहिट होगी। वैसे इन सारी कहानियों से दिलचस्प कहानी है शशि और सुमित मित्तल की सफलता के सफर की कहानी। मैं भी एक्टिंग के पर्पज से बॉम्बे में आया था और थिएटर किया, यहाँ पे काफी कुछ किया। हाँ, मेरी एक हॉकिंस की एक एड आती है, बहुत पुरानी, वो 10-12 साल पहले शूट की थी, अभी भी आती है, और वो अपॉर्चुनिटी दियाबादी के बीच में ही आती है। जैसे जैसे जिंदगी के संघर्ष बढ़ते गए तो पैसे कमाने थे और राइटिंग थोड़ी बहुत आती थी। फिर शशि ने भी पीड़ा उठाया हुआ था कि मतलब साथ में मिलके ही लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मिलके धक्के वक्के खाते वाते आगे बढ़ते गए। मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं ये सोच के आई थी कि सुमित सुपरस्टार बन जाएगा और मैं सुपरस्टार की वाइफ। तो मैं वैसे वाले ही सपने लेकर आई थी कि मैं घर में बैठूंगी, शॉप में जाऊंगी, ये खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, कि आई एम सुमित वाइफ, ये वो हुआ नहीं। तो फिर मुझे बॉम्बे में आके काम करना पड़ा, वो सब लिखना पड़ा। हाँ, बट आज वापस मैं सब कर सकती हूँ, ये खरीदो, वो कर दो, एंड आई एम स्टिल प्राउड, आई एम सुमित मित्तल्स वाइफ। क्या बात है, हम लोग 15 साल की एज से साथ हैं, तो हाँ, मतलब इसलिए वो जो रोमांटिक सीन्स भी आप लोगों को मिलते थे, वो सारे दिल की भड़ास को जो भरी रोमांस और ये वो सब कहीं ना कहीं निकलता रहता था। मतलब मैंने किसी और को देखा नहीं और इसने किसी और को देखा नहीं, जैसे भी एक दूसरे को लगता जैसे भी लगते थे तो एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते रहते थे। और इसके बाद इन्होंने अपने सफर के एक बहुत खास साथी से सबको मिलवाया। शीतल जी, शीतल सोमानी जी। हम पहले बात करते थे तो सोचते थे कभी प्रोडक्शन हाउस खुलेगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बट सडनली इतना सब कुछ हो गया एंड आज मैं जिस जगह हूँ बिकॉज ऑफ देम ओनली। और इसके बाद इस खुशी के मौके पर केक शेक काट कर जश्न मनाया गया।